निजाम की सेना। अवध। अवध के संस्थापक बुरहानुल मुल्क सआदत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। अवध मुगल साम्राज्य टूटकर अलग होने वाले सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था। गंगा का समृद्ध मैदानी इलाका इसके नियंत्रण में था और ये उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार के मुख्य मार्ग पर स्थित था। बुरहानुल मुल्क के हाथ में सूबेदारी यानी राजनीतिक, दीवानी यानी वित्तीय और फौजदारी यानी सैन्य पद थे। बुरहानुल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों यानी जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। नवाब के दरबार के अधिकारी धोखाधड़ी की संभावना समाप्त करने के लिए जागीरदारों के खातों और लेखों पर बारीकी से नजर रखते थे। उन्होंने सभी जिलों के राजस्व को भी फिर से निर्धारित किया। उसने अनेक राजपूत जमींदारियों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमि पर भी कब्जा कर लिया। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व वसूलने का अधिकार सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को बेच देता था। ये इजारेदार या जागीरदार बदले में राज्य को स्थानीय साहूकार के माध्यम से एक निश्चित रकम का भुगतान करने की गारंटी देते थे। इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने में काफी छूट दे दी जाती थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप राज्य साहूकारों और महाजनों के नए सामाजिक समूहों पर बहुत अधिक निर्भर हो गया, जो राज्य को काफी प्रभावित करने लगे थे।